हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोगों की क्या सीडीपी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीडीपी में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये भी हमारा क्या 2023 का क्या है, सॉरी 2023 बोल रहा हूँ, 23/1/2022 का जो हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ था, जो सेकंड पेपर था, उसका जो सीडीपी है। ठीक है, सेकंड पेपर का क्या सीडीपी है। ठीक, तो आप लोग जितना हो सके। और आज हम लोग क्या देखेंगे, एसएसटी। अगर आप लोग सपोर्ट इसी तरह से बनाए रहे तो एसएसटी की आज हम लोग जो 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, शाम को ये वाली हमारी क्लास आएगी और 4 बजे जो हमारी हिंदी की आती है वो तो आएगी ही। ठीक, आप लोग बस अपना प्यार जिस तरह से बनाए हुए इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक मनो मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। ठीक है, कौन सी जो विधि है वह क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी कहलाती है, तो वह विधि हमारी कौन सी कहलाती है, बताइए। तो वह विधि हमारी कौन है, अंतरदर्शन है। कौन सी अंतरदर्शन विधि हमारी कौन सी विधि कहलाती है, व्यक्तिनिष्ठ विधि कहलाती है। कैसी विधि कहलाती है, व्यक्तिनिष्ठ विधि कहलाती है। इस तरह से हमारा एक आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या होगा, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो अल्बर्ट अल्बर्ट बंडूप साहब थे, निम्न में से किससे संबंधित थे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या व्यवहारवादी सिद्धांत से, या मनोलैंगिक विकास से, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो यह किस सिद्धांत से संबंधित थे, तो यह जो है सामाजिक अधिगम, सामाजिक 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 अधिगम सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से क्या थे, संबंधित थे। ठीक है, याद रहेगा ना, किससे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। मतलब इसमें जो बच्चा है, बच्चा कैसे सीखता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करके सारी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। जब वो समाज में जाता है तभी हर चीज़ क्या करता है, सीखने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट इसका भी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। जो अधिगम का जो पठार है वह किस कारण बनता है, थकान के कारण, या फिर रुचि द्वारा, या प्रेरण द्वारा, या परिपक्वता द्वारा। तो यह जो पठार है, पठार जो अधिगम का पठार, वह थकान के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, थकान के कारण बनता है। ठीक, याद रहेगा ना, तो आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अधिगम का पठार पठार अधिगम अधिगम में पठार निम्न में से किसके कारण बनता है, तो याद रख लीजिएगा, थकान। किसके द्वारा, थकान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दर्पण चित्र, जो हमारा दर्पण चित्र किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। जो दर्पण चित्र होता है वह किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो जो है हमारा जो है दर्पण चित्र का हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं, बताइए। दर्पण दर्पण चित्र दर्पण चित्र परीक्षण दर्पण चित्र परीक्षण का प्रयोग हम लोग जो है, इसका प्रयोग अधिगम की गति अधिगम अधिगम गति को मापने के लिए। ठीक, अधिगम गति को क्या करने के लिए, मापने के लिए। ठीक, अधिगम गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो हमारी सीखने की गति है, सीखने सीखने की गति सीखने की गति कैसी है, धीमी है, तेज है, फास्ट है, स्लो है, क्या है। ठीक, इस चीज़ को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डी पार्ट राइट क्या आ जाएगा, डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण। ये भी देखिए, मोस्ट जो परीक्षण हमारे हैं उनसे क्वेश्चन अभी 100% पूछे जा रहे हैं। जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण, इससे किसका मापन में किया जाता है। जो क्लाउड, याद रख लीजिएगा, क्लाउड पिक्चर पिक्चर परीक्षण, ये भी एक तरह की मापन विधि है। ठीक है, परीक्षण। ठीक, क्या है, परीक्षण,
यह भी क्या है, एक मापन विधि है। क्या है, मापन विधि है। ठीक है, याद रखेंगे, यह एक तरह की क्या है, मापन विधि है। इसका प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है, इसका प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है, बताइए। इसका प्रयोग अभिक्षमता के यानी मोटिवेशन के, व्यक्तित्व के, या फिर जो है अभिरुचि के, या बुद्धि के, बताइए किस में किया जाता है, ए, बी, सी या डी। यह एक प्रकार की मापन विधि है। इसका प्रयोग हम लोग जो है किसके लिए करते हैं, व्यक्तित्व को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, इसके इसके मेजर के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, क्लाउड पिक्चर परीक्षण विधि एक तरह की मापन विधि है। इसका उपयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का बी पार्ट राइट आंसर। ठीक, आई होप, आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोग अपना छोटा छोटा नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, बताइए, मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। 5 वर्ष के मोहन की जो मानसिक आयु है वह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जो आईक्यू लेवल होता है, बुद्धि लब्धि, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है बुद्धि बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है क्या होता है, मानसिक आयु यानी मेंटल एज अपॉन रियल यानी वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100 होता है। ठीक है, इंटू 100 होता है। तो आपके यहाँ जो मानसिक आयु है, एम ए बराबर कितना दिया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 वर्ष, और रियल एज बराबर जो है वास्तविक आयु, रियल एज कितनी दिया गया, 5 वर्ष। तो आप पुट कर दीजिए ऊपर, एम ए बराबर 5 इंटू इतना। ठीक, ये कितना है, आई क्यू, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आई क्यू लेवल। ठीक है, आई क्यू तो कितना आ जाएगा इसका, बताइए। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 दूना 16, 160 कितना आ जाएगा, राइट आंसर हमारा 160 कितना आ जाएगा, 160 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 का क्या आ जाएगा, 160। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आईक्यू लेवल से क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने रहा, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, 7वां। बताइए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि इनमें से, कह रहा है कि इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर जो मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनके लिए, जो बताइए, मंद बुद्धि के बच्चों के लिए जो आईक्यू लेवल है उसके बारे में आपको बताना। कितने तरह के रहेंगे जो उनका योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। जो मंद बुद्धि के रहते हैं तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है वह जो होता है 36 से 30 से 36 के बीच का जो होता है वो हमारा मंद बुद्धि के बच्चों के लिए होता है। तो ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोनसा इंक प्लांट टेस्ट, इसने मैं कई बार इसको बताऊं, सोचिए परीक्षण से कितनी चीज़ें पूछ रहा है, ये भी याद याद रखेंगे आप। रोनसा रोसा इंक इंक ब्लास्ट प्लाट ब्लाट टेस्ट है। ठीक है, यानी एक तरह का ये भी क्या, परीक्षण ही है। का प्रयोग निम्न में से, यह भी एक क्या, मापन परीक्षण है, मेजरमेंट ही है, मापन क्या है, परीक्षण है, टेस्ट है। ठीक, याद रखिएगा क्या है, टेस्ट है, का प्रयोग किया जाता है। जो रोसा इंक ब्लाट टेस्ट का उपयोग बुद्धि के लिए, रुचि के लिए, व्यक्तित्व के लिए या अभिक्षमता के लिए। रोसा इंक ब्लाट टेस्ट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। ये भी, इसका भी प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, इसका भी व्यक्तित्व के मेजरमेंट में ही किया जाता है। ठीक, किया व्यक्तित्व के मेजरमेंट में ही व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है, ठीक है, इसके मेजरमेंट में इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक, तो डी पार्ट इसका भी राइट। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने रहा ए। देखिए कह रहा है कि यह विस्मृति का कारण नहीं है, मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की नेगेटिव है, नेगेटिविटी क्वेश्चन पूछा, नेगेटिव, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियां, सीखने में कमी, कौन सी भी स्मृति का कारण नहीं है, ये पूछा है। तो जो स्मरण करने की हमारी इच्छा होती है, याद करने की जो इच्छा होती है, यह क्या है,
किसी चीज़ को हम याद कर रहे हैं, ठीक है, स्मरण करने करने की इच्छा, आपकी कोई चीज़ स्मरण करने की इच्छा है तो आपकी क्या है, विस्मृति का कारण होगी, विस्मृति का कारण तो होगी नहीं, ठीक है। यही हमसे नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप लोग। जहाँ भी आप लोगों को जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी वहाँ आप लोग जो है कमेंट जरूर कर दिया करिए और पूछा करिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, उस चीज़ को जरूर बताया जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने करने हेतु, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने, ठीक है, क्या करने, विभाजित करने, एकत्र करने, क्या यहाँ यह किस किस में प्रयोग किया जाता है, तुलना करना, तुलना करना और क्या करना, प्रस्तुत करना, ठीक, प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, प्रस्तुत करना, विभाजित करना, विभाजित करना, व्याख्या करना, व्याख्या करना, व्याख्या करना। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करना, विभाजित करना, प्रस्तुत करना, तुलना करना और व्याख्या करने की विधि है, तो इस विधि को, इस विधि, यह विधि कहलाती, कौन सी विधि कहलाती, संभाव्यता, ज्यामिति, गणित या सांख्यिकी। तो 10th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सांख्यिकी। यह हमारी क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, सांख्यिकी, ठीक, याद रहेगा ना सांख्यिकी की पूरी परिभाषा, ठीक। तो इसका भी हमारा डी पार्ट, 10th का क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, कह रहा है कि निम्न में से शेष भिन्न है, बताइए कौन सा इसमें से क्या है, भिन्न है, बताइए कौन सी जो है भिन्न विधियां हैं। शेष तो सेम है लेकिन एक क्या इसमें से भिन्न है, तो 11th का आप क्या हो जाएगा, रैवेन परीक्षण हमारा क्या है, इसमें से भिन्न है। बाकी जो ड्रा ए मैन परीक्षण, 16 PF परीक्षण, TAT परीक्षण, ये सभी हमारे क्या हैं, सेम एटीज है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, माध्यांक बताइए। माध्यांक का मतलब क्या होता है, माध्यिका बताना है आपको, ठीक है, क्या बताना है, माध्यिका बताना, ठीक है। 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बताना, माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आरोही, या इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है, अवरोही क्रम में, ठीक है, दोनों में से कोई एक कर लेते हैं। तो ये तो लिखा ही है आरोही या अवरोही, फिर उस संख्या को काउंट करते हैं, क्या है वो, सम है, सम है या विषम है, ठीक है, क्या है, विषम है, ठीक, सम है या विषम। तो ये संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी है, एक तरह की क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या देखिए कितनी है, 7 8 9 10 11 और 12। तो क्या करेंगे, दो इस साइड का, दो इस साइड का छोड़ दीजिए, बाकी बचे हुए दो संख्याओं को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा क्या आ जाएगा, मध्यांक आ जाएगा। तो 19/2 अर्थात 9.5 हमारा क्या आ जाएगा, माध्यांक या माध्यिका आ जाएगा, ठीक है, 9.5 हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 13 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है गेल्स्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे, क्या थे, गेस्टाल्टवादी थे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 14 बताइए। कह रहा है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है, किससे संबंध, संवेग से, संज्ञान से, संवेदना से या चिंतन से। जो मैकडूगल साहब ने, इन्होंने कितनी बताई थी मूल प्रवृत्तियों की संख्या, तो 14 हमारी क्या है, मूल प्रवृत्तियां, क्या है, मूल प्रवृत्ति हैं, कितनी है, 14। इनकी संख्या कितनी है, याद रखिएगा, टोटल कितनी होती है, 14 होती हैं, ठीक है। तो इसमें से 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, संवेग से। किससे संबंधित होती हैं, संवेग से होती हैं, ठीक। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 भी यहीं पे बता दीजिए। कह रहा पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। मतलब हम पूर्व ज्ञान के आधार पर या अनुभव के आधार पर किसी से संवेदना प्रकट करना का अर्थ क्या कहलाता है, अभिप्रेरण, कल्पना या प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कहलाता है,
यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप लोग लिख लीजिएगा। पूर्व ज्ञान को हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। हम पूर्व अनुभव के आधार पर अगर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? जो पिछड़े सॉरी, यहाँ पिछले नहीं रहेगा, पिछड़े बालक होगा। ठीक है, पिछड़े होगा, छड़े होगा। ठीक, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? ये बस आप लोगों को याद करना है, किसने दी थी, किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है किसके द्वारा दिया? सीरियल बर्ट के द्वारा। पिछड़े बालकों के लिए जो है अवधारणा कौन दिए थे? सीरिल बर्ट, एक क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 17 बताइए। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? मतलब किस परीक्षण के द्वारा जो है मतलब उत्तम परीक्षण किया जाता है, उसमें से कौन सा भिन्न है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता या विश्वसनीयता? तो 17 का राइट आंसर आ जाएगा सी, अभिक्षमता हमारा क्या है? सभी से भिन्न है। बाकी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए परीक्षण में, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लेकिन अभिक्षमता की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 18 बताइए। निम्न में से कौन सा बुद्धि स्तर का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। जो हमारे बुद्धि के 3 सिद्धांत बताए गए थे, कौन कौन सा? एक तत्व का सिद्धांत तो बताया गया था, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत जिसमें एस फैक्टर और कौन सा आता है? द्वितत्व का सिद्धांत, और एक था हमारा बहुतत्व का सिद्धांत। ठीक, बहुतत्व का सिद्धांत। एक क्या थे हमारे? 3 सिद्धांत, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं था। ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं था। ठीक है, चले आगे। ये पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? 19 का, तो 19 का राइट आंसर हमारी, बाकी हमारी सभी जो है जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, ये सभी हमारी क्या होती हैं? अंतःस्रावी होती हैं। लेकिन लार ग्रंथियां जो होती है हमारी, यह क्या होती हैं? वही स्रावी होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? वही स्रावी होती हैं, अंतःस्रावी नहीं होती। तो ये पार्ट राइट। आगे बताएंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वह क्या कहलाती है? इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। कितनी अवस्थाओं के बारे में? 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। पहली जो अवस्था थी वो 0 से 2 थी। वह कौन सी थी बताइए? तो वह थी हमारी संवेदीय गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था। ठीक, फिर 2 से कौन सी थी? 2 से 7 थी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर कितनी थी? 7 से कौन सी थी? 7 से 11 थी, उसको कहते थे मूर्त अवस्था। ठीक है, मूर्त अवस्था। फिर जो 11 प्लस जो थी वो क्या थी? अमूर्त थी। ठीक है, इसमें से कौन सी नहीं थी बताइए? कौन सी नहीं थी, ये पूछा नहीं, द्वितीय अवस्था को पूछा। द्वितीय अवस्था कौन सी होगी बताइए? कौन सी द्वितीय अवस्था? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी क्या कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक। ए पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। मैंने इस चारों के बारे में देखिए बता दिया। इसको जो औपचारिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, औपचारिक। ठीक, तो चारों अवस्थाओं के बारे में यहाँ लिख दिया गया, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, मूल प्रवृत्ति है, ठीक, देखिए कहीं कहीं गलती भी है। मूल प्रवृत्ति की विशेषता है कि जो पाई जाती है किसमें? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात वह प्राकृतिक होती हैं। ये केवल चूहे तथा बिल्लियों में होती है, केवल मनुष्यों में होती है। तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सभी प्राणियों में जन्मजात होती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। मैकडुअल ने इसको बताया था। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, या किस आर्टिकल में है? तो यह हमारा 21
ए में है, किस में है 21 के ए में है, ठीक। यह हमारा किसके अंतर्गत आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग कौन सा है, तो भाग हमारा कौन है, भाग 3 है, ठीक, अनुच्छेद 21 का ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 24 के बारे में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के बारे में। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय या इनमें से सभी। जो हमारे क्रेस्मर साहब थे ना, वो व्यक्ति को किस प्रकार के जो प्रकारों में क्या किया, वर्गीकृत किया है 23। तो 23 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। उन्होंने क्या किया, व्यक्ति क्या गोलकाय भी है और क्या सुडौल भी है और लंबकाय भी है। चलिए आगे बता दीजिए 24। टीईटी का उद्देश्य क्या होता है, किसके मापन से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप खुद देखे होंगे, अब तक 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टीईटी का जो मापन किया जाता है अभिवृत्ति के लिए, अभिक्षमता के लिए, मूल्य के लिए या बौद्धिक क्षमता के लिए। तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उसका आ जाएगा अभिक्षमता के लिए जो टीईटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सघन संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो संघनन का सिद्धांत जो किसकी व्याख्या करता है, तो 25 का राइट आंसर आएगा बी पार्ट। संघनन का प्रयोग, जो संघनन का सिद्धांत हमारा किससे रिलेटेड है, स्मृति से, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, संघनन, ठीक है, संघनन का सिद्धांत, संघनन का सिद्धांत, ठीक है, किससे रिलेटेड है, स्मृति। किसी चीज़ की हमें स्मृति करना है, याद करना किसी चीज़ को जो है, वो हमारा क्या कहलाता है, किसी संघनन के सिद्धांत से, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 26 बताइए, 26 का राइट आंसर बताइए। क्या कह रहा है कि निम्न में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। जो हमारे शारीरिक विकास को जो प्रभावित करता हुआ, वंशानुक्रम तो है ही, वातावरण तो है ही, और खेल तथा व्यायाम भी है, ठीक है, खेल तथा व्यायाम भी। तो इस तरह से 26 का राइट आंसर आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा, सी पार्ट, ठीक। इसको तो कई बार आप सीटेट में भी पढ़े होंगे, ठीक। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था ना, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। क्या बताया था, मानसिक आयु अपान रियल एज यानी कि वास्तविक आयु इंटू 100 इक्वल टू IQ लेवल, IQ बराबर। तो किस में दिया गया है, तो ए दिया गया है हमारा, किस पार्ट में दिया गया है, तो डी पार्ट में हमारा दिया गया मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु बट्टे में 100, ठीक। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है, विचारात्मक चिंतन, जिसमें विचार की चर्चा की जाती है, निम्न में से किसने दिया था। जो विचारात्मक चिंतन था वह किसके द्वारा दिया गया था 28, तो वह जो वुडवर्थ के द्वारा, रॉस के द्वारा, डीवी के द्वारा या ड्रेवर के द्वारा। 28 का राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, डी पार्ट, जो डीवी के द्वारा दिया गया था। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से डीवी द्वारा दिया गया था। जो आगमनात्मक तर्क होता है कि स्तरों में कौन शामिल नहीं है। जो आगमनात्मक कौशल जो होता है उसमें सामान्यीकरण, कल्पना, प्रयोग या अवलोकन। बताइए 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कल्पना इसमें नहीं शामिल है, ठीक है। बाकी सामान्यीकरण, प्रयोग और अवलोकन ये सभी हमारे क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप CDP का। सीखी गई बात को धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, स्मरण कहलाता है। तो जब कोई चीज़ सीखें आप उसको याद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा विस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ों में जो समझाया हूँ आज 30 क्वेश्चन CDP में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा क्या है, सेकेंड पेपर है, ठीक है। सेकेंड पेपर जो 2022 में हुआ था, ठीक है, और 23 जनवरी को उसका सेकेंड पेपर है। आज हम लोग जो है SST की भी क्लास देखेंगे, ठीक है। SST में आप लोगों का अगर पूर्ण सहयोग रहा, अगर आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया, मैं PYQ सोच रहा हूँ SST और साइंस का दोनों का, एक दिन SST एक दिन साइंस का क्या करूँ, स्टार्ट कर दूँ, ठीक। लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट करिए। इसी तरह से जो है देखिए, जो लोग एक अपना समझिए, जो
सुपर टेट उनको देना था। अगर वो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं सी टेट जो है, तो आप लोग अभी से लग जाइए, सोच लीजिए कि हमको बस एक लास्ट चांस है, तभी अगर आप जो हमारा टेट होगा उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तभी आप यस टेट में क्या करेंगे, बैठ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लापरवाही मत करिए। ये मत सोचिए कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी फॉर्म नहीं आया। अभी से आप संघर्ष करिए। जब आप बताइए सी टेट नहीं हो पा रहा है, इसी तरह से इसी वजह से आप लोग लापरवाही किए थे। आप अपनी कमियों को देखिए और अभी से क्या करिए, लग जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।